का सीना चीर दे। दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके, बिना रुके। सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफल बागवान की जिनके आम देश के कई हिस्सों में सप्लाई हो रहे हैं। 28 पेड़ों से शुरू किया गया ये कारवां अब सैकड़ों पेड़ों तक पहुंच चुका है। इनका परिवार भी प्रसंस्करण के क्षेत्र में कई झंडे गाड़ रहा है। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी, और हो सकता है कि इनकी दास्तान को सुनकर आपके सोचने का नजरिया भी बदल जाए। गुजरात के जिले नवसारी में स्थित है छोटा सा गांव गणदेवा, लेकिन बीते कुछ सालों से ये गांव देश भर में जाना जाने लगा है। अब ये गांव संजय नायक और उनकी पत्नी अजीता के नाम से भी मशहूर हो रहा है। आम के बाग और आमों से प्रसंस्करण कर बनाए गए उत्पादों ने इस दंपति को इस मुकाम तक पहुंचाया है। संजय जी पहले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन समय पर पैसा न मिलने जैसी समस्याओं ने उन्हें एक स्थायी विकल्प की तरफ बढ़ने पर विवश कर दिया। संजय जी ने इस विवशता को वरदान में बदलने के लिए खेती का रुख किया। शुरुआत में उन्होंने गन्ने की खेती की, लेकिन इससे उन्हें उतना मुनाफा नहीं हो रहा था जितने की उन्हें उम्मीद थी। लिहाजा उन्होंने एक बड़ा कदम बढ़ाया और साल 1984 में आम की बागवानी शुरू की। संजय जी ने शुरुआत में आम के 28 पेड़ लगाए, जिनसे कुछ सालों में उत्पादन मिलने लगा। हालांकि ये उत्पादन वो लक्ष्य नहीं था जिसे वो हासिल करना चाहते थे, लेकिन इसे एक सकारात्मक कदम कहा जा सकता था, जिसने उनकी राह आसान कर दी। अब संजय जी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक सही दिशा निर्देश की जरूरत थी, और साल 1993 में ये दिशा निर्देश खुद उन तक चल कर आए, जिससे उनको ये पता चला कि सही बागवानी के लिए 2 पेड़ों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। साथ ही हर किस्म के साथ दूरी में कुछ परिवर्तन भी करना होता है। मैं 1984 के बाद आम की खेती में लगा हूँ। मेरे पास पहले तो बहुत कम पेड़ थे। अल्फांसो के 28 पेड़ थे, कोटापुरी के 3, और कुल मिला के 31 पेड़ थे। उसके बाद ये खेती करते करते हमको मालूम पड़ा, और 1993 में पेट्रोबुटाजोल जब मार्केट में आया, तब मेरे यहाँ गुजरात में फर्स्ट
एक ट्रायल लिया था। तो वो ट्रायल में हमको इतना बढ़िया रिजल्ट मिला कि बाद में हमने पहले 600 पेड़ लगाए 30 बाई 30 प्लांटेशन करके, और उसके बाद में हमने एक नया ट्रायल शुरू किया 20 बाई 20, 8 बाई 12 और 30 बाई 30। और ये जो मैंने प्लांटेशन किया उसका IIHR हसरगट्टा में भी मैंने उसका प्रेजेंटेशन किया था, लेकिन उस टाइम पे लेबर ज़्यादा मिलते थे खेती में। अभी जो कुछ लेबर का प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो प्रूनिंग करना चाहिए वो हो नहीं सकता है। तो हमने बाद में देखा कि 20 बाई 20 का प्लांटेशन अच्छा रहता है, और अभी हमने जो नया भी और भी प्लांटेशन किया 800 झाड़ का और 600 झाड़ का, वो 20 बाई 20 का प्लांटेशन किया है। इस समय संजय जी के बाग में 600 से अधिक पेड़ लगे हैं। उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का असर वो भी महसूस कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन अब एक वैश्विक समस्या है, जिससे कृषि के क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव हो रहे हैं, जिसका सीधा असर पैदावार और उपज की गुणवत्ता पर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार और किसान अपने अपने स्तर पर इस समस्या से निपटने के उपाय निकाल रहे हैं। बीते 9 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, प्राकृतिक खेती के प्रयासों, हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस जैसी विभिन्न पहल शुरू की गई है। प्राकृतिक खेती में गोबर की खाद, फसल अवशेषों का सही निपटान और रोग बीमारी के लिए प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। प्राकृतिक खेती अपनाने से कृषि की लागत में भी कमी आती है, साथ ही मिट्टी की सेहत भी संवरती है। प्राकृतिक खेती से एक और लाभ होता है पर्यावरण का संरक्षण। मिट्टी में जैसे ही प्राकृतिक खादें डाली जाने लगती है, उसमें जैव क्रियाएं बढ़ जाती है, जो पारिस्थितिकी का हिस्सा है। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि प्राकृतिक खेती में संसाधन के साथ साथ 70% पानी की भी बचत होती है। इसे अपनाकर मिट्टी की सेहत और पैदावार दोनों बढ़ाई जा सकती है। इन्हीं फायदों को ध्यान में रखकर संजय जी भी अपने बागों में प्राकृतिक खाद का ही प्रयोग करते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने खाद की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए गौ पालन भी कर रखा है। गोबर खाद व वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल से उन्हें कम नुकसान झेलना पड़ता है। हमने पहले तो अल्फांसो ज्यादा थी और अल्फांसो के ईल्ड भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से धूप ज्यादा पड़ रही है, तो उसमें स्पॉन्जिस टिश्यू का प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है। तो हमने केसर ज्यादा लगाया है, दशहरी, लंगड़ा, तोतापुरी और यहाँ की कई वैरायटियाँ दूसरी लगाई है, लेकिन 80% हमने केसर लगाया है। और कुल मिला के तो मेरे पास 37 वैरायटी है, और इसमें एक दो वैरायटी ऐसी बढ़िया मिल रही है कि दो क्रॉप भी दे रही है। तो अभी मैं जो इसमें जो काम कर रहा हूँ उसमें ज़्यादातर अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कर रहा हूँ, उसमें गिनी मैन्योरिंग भी कर रहा हूँ। मैं पोते, हमारे पास 10 गाय भी है, तो उसका वर्मी कल्चर भी बनाता हूँ, वो भी डाल रहा हूँ। और ज़्यादातर जुताई कम करता हूँ मैं भी, क्योंकि हमने देखा कि जुताई ज़्यादा करने से ज़मीन की जो पोरोसिटी है वो कम हो गई है। तो मैं पहले दिवाली के बाद भी क्लीनिंग करके जुताई करता नहीं हूँ, जनवरी के बाद भी मैं जुताई करता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि इसका भी रिजल्ट बढ़िया मिल रहा है। बाग में गोबर खाद का प्रयोग मतलब होने वाली उपज में भरपूर पोषण की गारंटी। लेकिन इसके बावजूद संजय जी को बाजार व्यवस्था का सामना करने में कई परेशानियों से दो चार होना पड़ा। क्या है वो, आइए जानते हैं। संजय जी बताते हैं कि शुरुआत में बाग में ध्यान देने के बाद और प्राकृतिक बागवानी अपनाने के बाद भी आम के बागों से मिली पैदावार से वाजिब दाम नहीं मिलते थे। बाजार भेजे गए 100 कैरेट में से 20 कैरेट वापस आ जाते थे,
ये वो आम थे जो स्वाद में तो समान थे, लेकिन आकार में थोड़े छोटे होते थे। लिहाजा अब नायक परिवार के सामने ये समस्या थी कि वो इन फलों का क्या करे। इसके समाधान के लिए संजय जी ने नवसारी कृषि विश्वविद्यालय में संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें ये सलाह दी कि वो इन आमों का पल्प निकाल कर बेच सकते हैं और इसे बखूबी समझने के लिए विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण ले सकते हैं। संजय जी ने ये परीक्षण अपनी पत्नी अजीता नायक को दिलवाया, जिससे वो बागवानी संभाले तो उनकी पत्नी प्रसंस्करण। उन 3 दिन के प्रशिक्षण से आज आलम ये है कि उन्हें आमों से वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। ये जो प्रोडक्शन तो बढ़िया है, तो मार्केट का प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर एम देसाई, स्वर्गस्थ NAU का हॉर्टिकल्चरिस्ट था, उसको मैंने बोला कि महेंद्र भाई साहब, हमको ये प्रॉब्लम मार्केट का है, क्योंकि जो आपने हाईवे पे से आप टन लिया, वहाँ पर जो मंडी था उसका मैं बोर्ड मेंबर था। मेरा अल्फांसो 95 में 20 किलो लिया था, उसका बिक्री हुआ 203 रुपये में, 30 रुपये में। तो 135 रुपया कहाँ गया वो ढूंढने में हमने आगे एक दूसरा काम किया, वो प्रोसेसिंग का किया है। वो प्रोसेसिंग अभी मेरा अजीता बहन, मेरी मिसेस और मेरा लड़के काम कर रहे हैं उस पर। और प्रोसेसिंग में हम 18 साल से एक बढ़िया काम, बिना केमिकल वाला काम कर रहे हैं। और मैंगो में कई वैल्यू एडिशन का काम हमने किया है, उसमें अचार भी बनाया है, कई तरह का डिहाइड्रेशन भी किया है, फ्रोजन भी किया है। और राजापुरी जैसी वेराइटी में से अचार भी बनाते हैं और फ्रूटी का नेचुरल पल्प हम बनाते हैं। और अभी कोटापुरी का भी हमने डिहाइड्रेशन किया है, उसका भी अचार और मुरब्बा बनाया है। कार्यक्रम सफल किसान में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि संजय जी ने आम के बागों में रोग व कीट के रोकथाम के लिए क्या कुछ उपाय किए हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने, कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर का भरोसे का नाम, टरगा सुपर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से संजय जी आम की बागवानी करके सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। लेकिन इस दौरान उन्हें भी आम के बागों में लगने वाले रोगों का सामना करना पड़ा। बागों में विशेष देखभाल के बाद भी उपज का एक हिस्सा रोगों व कीटों के कारण बर्बाद हो जाता है। अगर समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो बाजार में उपज का सही दाम भी नहीं मिलता। लिहाजा जरूरी हो जाता है कि समय रहते इन पर नियंत्रण किया जाए। संजय जी बताते हैं कि उनके बागों में स्पॉन्जी टिश्यू का सबसे ज्यादा असर होता है। स्पॉन्जी टिश्यू का असर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ज्यादा देखा जाता है। फल का पल्प पकने के दौरान खट्टे पीले स्पंज पैच के रूप में बदल जाता है। प्रभावित फलों में दुर्गंध आने लगती है। फलों की गुणवत्ता कम हो जाती है। अल्फांसो किस्म इस रोग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। तो जाना आपने किस तरह से स्पंजी ऊतक आम को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और रोग हैं जो गुणवत्ता और उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए विशेषज्ञों की क्या राय है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आम एक ऐसी फसल है जो एक बार बाग तैयार करने के बाद सालों साल तक पैदावार देती रहती है। इसीलिए इनकी देखभाल में उठाए गए सही कदम मुनाफे की ओर ले जाते हैं। वहीं कभी कभी किसानों के सामने ये समस्या आती है कि समय से पहले पेड़ों से फल गिरने लगते हैं। नियंत्रण के लिए यूरिया का 2% घोल बनाकर पेड़ों पर छिड़काव कर सकते हैं।
इसके अलावा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की 20 मिलीग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़के। इसकी जगह प्लेनोफिक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दवाओं का पहला छिड़काव फल बनने पर और दूसरा उसके 15 दिन बाद करें। इसके अलावा मिलीबग भी आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट कोपलों, फूलों और फलों का रस चूसते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 700 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियान 70 इसी को 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और नीचे गिरे या पेड़ों पर चढ़ रहे कीटों को इकट्ठा करके जला दें। इसके अलावा अगर आम में डासी मक्खी लग गई है तो मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। बोर की लगातार निगरानी करते रहें। गुच्छा रोग या मालफॉर्मेशन से ग्रस्त बोर को तोड़ दें। इसके अलावा उत्तक क्षय रोग के नियंत्रण के लिए बोरेक्स का छिड़काव करें। नवसारी और हमारा जो साउथ गुजरात का जो इलाका है वो जो आम और चीकू जैसे फल के लिए बहुत जाना माना है और बहुत लंबे एरिया में आम और चीकू की खेती होती है। इसी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो एक फल मक्खी करके एक इंसेक्ट जो आता है वो क्या करता है, वो आम में लास्ट में जब आम तैयार होती है तब उसमें छेद करके अंडे देते हैं। तो बाद में ऐसी आम पेड़ पे से उतार के हम बेचते हैं और ग्राहक खाने के लिए ले जाते हैं। तो वो फल मक्खी के अंडे में से उसके कीड़े निकल आते हैं और ऐसे ये पूरा फ्रूट जो है उसको बिगाड़ देता है, क्वालिटी बिगाड़ देता है। और इसका नुकसान ऐसा वैसा नहीं है, 30 से 40% का नुकसान ये फल मक्खी करती है। तो उसको कैसे नियंत्रण में लाया जाए, क्योंकि ये लास्ट स्टेज में, फल की लास्ट स्टेज में आती है तो उसको नियंत्रण में लाना थोड़ा मुश्किल भी है। उसी टाइम कोई भी इंसेक्टिसाइड, केमिकल, पेस्टिसाइड का स्प्रे करना भी मुनासिब नहीं है, जो कि एक पर्यावरण को भी नुकसान करता है और आम आदमी की सेहत को भी नुकसान करता है। तो उसके लिए हमने हमारी यूनिवर्सिटी में इसका बहुत काम हुआ है और इसमें हमने एक फेरोमोन ट्रैप बनाया है जिसको हम नौरोजी स्टोन हाउस फ्रूट फ्लाई ट्रैप कहते हैं। उसमें फल मक्खी के नर कीटक को आकर्षित करके इंसेक्टिसाइड के साथ उसका संपर्क करा के उसको मार देते हैं, ताकि नर मक्खी की जो संख्या जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है और इतनी मादा जो मक्खी है वो फलित नहीं होती है और वो जो भी अंडा रखती है वो बिन फलित होता है, जिसमें से कीड़े नहीं निकलते हैं। ये ट्रैप बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है, लॉन्ग लास्टिंग है और इको फ्रेंडली भी है। तो ये 6 महीने तक ट्रैप चलता है। उसका खर्चा भी बहुत कम है। हमारे किसानों की परिस्थिति को देखते हुए, जिसके पास उनके खेत की साइज को देखते हुए हमने उसको बहुत सुविधाजनक बनाया है। ये सिर्फ अभी 55 रुपीज में हम बेचते हैं और 1 एकड़ में 4 ट्रैप पिला के कुल 220 रुपीज का खर्च करके हम पूरे आम या चीकू में उसका फल मक्खी का नियंत्रण करके वो 30 या 40% जो नुकसान होता है उसको हम 3 से 5 तक नीचे ला सकते हैं। और इसी तरह ये हमारे जो फ्रूट जो है, वो फ्रूट को हम फॉरेन एक्सपोर्ट के लिए भी लायक बना सकते हैं, क्वालिफाई बना सकते हैं। रोगों से निजात पाने के उपाय तो हमने जान लिए। आइए अब जानते हैं कि संजय जी किस तरह से नई पौध तैयार करते हैं। आम से सही पैदावार मिले, इसके लिए पेड़ों के बीच की दूरी बहुत मायने रखती है। संजय जी ने अपने 20 एकड़ के बाग में 30 बाई 30 की दूरी में करीब 600 पेड़ लगा रखे हैं। इस दूरी का ये फायदा मिलता है कि हर पेड़ को पर्याप्त स्थान और पोषण मिल पाता है, जिससे प्रति आम की साइज भी अच्छी मिलती है। संजय जी के बाग से अल्फांसो आम का वजन 300 ग्राम तक, 8 साल के पुराने पेड़ से प्रति पेड़ 35 से 40 किलो उत्पादन, केसर आम का वजन 250 ग्राम तक, केसर के एक पेड़ से 50 किलो तक उत्पादन, तोतापरी आम का वजन 100 ग्राम से ज्यादा मिलता है। उनके लगाए गए पेड़ों और उत्पादन में खास बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके पीछे कृषि विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और पौध तैयार करने के सही तरीके शामिल है। संजय जी नई पौध तैयार करते समय कई बातों का ध्यान रखते हैं। पौध कलम या बीज दोनों विधियों से तैयार किए जाते हैं।
तो मैं तो एक छोटा किसान हूँ, मेरे पास तो 20 एकड़ की खेती ही है। और 20 एकड़ में हमने जो पहले लगाया वो 30 बाई 30 का जो प्लांटेशन किया, वहाँ 600 पेड़ लगाए हैं। और 600 पेड़ में से अल्फांसो पहला निकलता है, वो पेट्रोबिटाजोल की ट्रीटमेंट की वजह से अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है। बाद में केसर का निकलता है, बाद में दशहरी लंगड़ा। और हमने देखा कि दशहरी की मैच्योरिटी का पीरियड कम है, फ्लावरिंग के बाद उसकी मैच्योरिटी कम दिन में आ रही है। और लंगड़ा भी अच्छा है, लेकिन उसमें भी अल्टरनेट बेरिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा है। और उसको हमने देखा कि ये गुम्बद की तरह चलता है, तो उसकी स्पेस भी ज़्यादा लेता है लंगड़ा और दशहरी। और केसर जो हम देख रहे हैं वो पेंडोला का शेप में चलता है, वो 20 बाई 20 में एकदम बढ़िया चल रहा है। तो और दूसरा जो हमारा प्लॉट है 7 एकड़ का, उसमें हमने 20 बाई 20 का सब प्लांटेशन कर दिया। और हमने वहाँ पर एक दूसरा ट्रायल लिया कि गुठली डाल के हमने पौधा बनाया 165 झाड़ में, और उसके ऊपर होली के बाद हमने स्टिक लगा दिया। तो उसमें एकदम बढ़िया रिजल्ट है। वो जो झाड़ है उसमें अभी हवा की भी असर कुछ हो नहीं रही है, ऐसे स्टेट है। जो हमने ये जो दूसरा पेड़ लगाया है वो जनवरी में लगाया है, 1 मीटर का ये खड्डा करके। तो उसमें खड्डा करके जो लगाए, हमारा ज्यादातर पेड़ी एरिया है, तो मानसून में जब ज्यादा हवा चलती है तो उसमें थोड़ा उसका शेप जो स्ट्रेट रहना चाहिए वो नहीं रहता है। वो हमने एक मार्किंग किया है। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल देते हैं संजय जी के प्रसंस्करण यूनिट पर। करीब 600 आम के पेड़ों के बाग से मिलने वाले फल नायक परिवार का जीवन बदलने में कारगर साबित हुए हैं। तुड़ाई के बाद ये फल सीधे प्रोसेसिंग यूनिट में भेजे जाते हैं, जहां छटाई और धुलाई के बाद इनका पल्प निकाला जाता है। हालांकि सभी किस्मों का पल्प नहीं निकाला जाता, कुछ की स्लाइस तैयार की जाती है तो कुछ को अचार या मुरब्बे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2007 में लगाई गई इस प्रोसेसिंग यूनिट से नायक परिवार लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। संजय जी की पत्नी अजीता जी आम सहित करीब 15 तरह के फलों से उत्पाद बनाती है, जिसमें मुख्य है फलों का पल्प, फलों की स्लाइस, कई तरह का खट्टा मीठा अचार, फलों का मुरब्बा शामिल है। इसके अलावा और भी कई तरह के उत्पाद है जो बाजार की मांग के हिसाब से बनाए जाते हैं। कार्यक्रम सफल किसान में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि संजय जी की सफलता में नवसारी कृषि विश्वविद्यालय की क्या भूमिका रही। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए अब रुक करते हैं नवसारी कृषि विश्वविद्यालय का और जानते हैं कि संजय जी की सफलता में इस विश्वविद्यालय की क्या अहम भूमिका रही। भारत में कृषि और बागवानी की जो तस्वीर हमारे सामने है, उसमें सबसे अहम रोल कृषि विश्वविद्यालयों का है। विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर किसानों को सही मार्गदर्शन देकर व उन्हें प्रशिक्षित करके मुनाफे की तरफ ले जाने में कारगर साबित हुए हैं। संजय जी भी यही मानते हैं कि आज वो जिस स्थान पर है, उसके पीछे नवसारी कृषि विश्वविद्यालय की अहम भूमिका है। NAU में कृषि, बागवानी, वानिकी, कृषि व्यवसाय प्रबंधन, कृषि इंजीनियरिंग और कृषि जैव प्रौद्योगिकी के अलावा धान, गन्ना, कपास, ज्वार,
छोटे बाजरा, आम, केला, चीकू और सब्जियों जैसी अनिवार्य फसलों पर आवश्यकता आधारित अनुसंधान करने के लिए 15 स्थानों पर 25 अनुसंधान केंद्र हैं। इन केंद्रों की किसानों तक सीधी पहुंच है। संजय जी बताते हैं कि विशेषज्ञ हर छोटी बड़ी परेशानी में साथ खड़े रहे हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन से लेकर प्रसंस्करण तक में मार्गदर्शन दिया है। इतना ही नहीं, सरकार की योजनाओं ने भी आर्थिक रूप से मदद करके राह को आसान बनाया है। चाहे जब एग्रीकल्चर में आया था तब मेरे को मालूम पड़ा कि डॉक्टर स्वामीनाथन साहब भीष्म पिता है इंडिया का, तो उसको कैसे मिले ऐसा मेरी सोच थी। तो पहले तो मोदी साहब गुजरात के जब सीएम आए थे उस टाइम पे मेरे को सरदार अवार्ड मिला था, मोदी साहब ने ही मेरे को दिया था। बाद में मेरे को एग्रीकल्चर टुडे का डॉक्टर स्वामीनाथन साहब ने दिल्ली ताब में मेरे को अवार्ड दिया था, एग्रीकल्चर लीडरशिप फार्मर्स अवार्ड। अभी हम गुजरात राज्य के नवसारी जिले के गणदेवा गांव में हैं। यहाँ बीफ फ्रोजन प्रोडक्ट्स जो है ये संजय भाई नाइक का फर्म है, यहाँ पे है और संजय भाई नाइक ने ही इसको शुरू किया था। सबसे पहले जो संजय भाई नाइक अपने जो आम के इनके बगीचे हैं तो इनके आम बेचते थे और फिर सूरत भी लेके ट्रैक्टर में भर के कैरेट में भर के सूरत लेके जाते थे। तो कभी काफी बार अच्छे आम तो बिक जाते थे, फिर जो छोटे आम होते, मध्यम आम होते वो नहीं बिकते थे तो वापस लेके आते थे। तो वापस लेके आते थे फिर उनकी मूल्य नहीं मिल पाता था। तो कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो संजय भाई ने हिम्मत नहीं हारी और जो मध्यम और जो छोटे जो फल होते थे आम के तो उसकी ये नहीं बिकते थे, बहुत ही कम पैसे मिलते थे। तो इस समस्या को लेके वो नवसारी कृषि विश्वविद्यालय में गए। तो नवसारी कृषि विश्वविद्यालय में जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स है उनसे कांटेक्ट किया और वहां से ट्रेनिंग ली और उनकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती अजीताबेन, उन्होंने भी वहां से ट्रेनिंग ली और जो फलों की जो मूल्यवर्धन कैसे करते हैं, नए नए जो उत्पाद कैसे बनाते हैं उसके बारे में ट्रेनिंग लेकर अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि अजीताबेन के पास काफी पुरस्कार है, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे जीते हैं और अभी इन्होंने जो आम का अचार, जैम और भी काफी फलों के कई फ्रोजन जो उत्पाद है वो बनाए हैं। तो देखा आपने, जीवन में आई समस्याओं को अगर सकारात्मक तरीके से सुलझाया जाए तो कितना अच्छा रास्ता निकल सकता है। हमें उम्मीद है कि सफल किसान की आज की ये कड़ी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। इसी तरह की प्रेरणादायी किसानों की कहानियां हम लेकर आते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात है जन जन की,